दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और एक बड़ी खबर आ रही है, और वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से हिंदुस्तान के कई राज्यों में एक बड़ा स्कैम, और वो यूसीसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टरों ने 100 करोड़ की ज़मीन खरीदी। इसकी जानकारी ईडी को दी गई है, और वो ललितपुर में 8 प्रदेशों के हजारों निवेशकों का अरबों रुपए लेकर फरार हुई चिटफंड कंपनी यूसीसी के डायरेक्टर ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की ज़मीन खरीद डाली थी। इतना ही नहीं, भोपाल व इंदौर में 400 कमरों का होटल भी बनवाया है। ललितपुर पुलिस की पड़ताल में यह सब सामने आया है। वहां की पुलिस ने ईडी को इस बारे में जानकारी दी है कि ईडी इस मामले में पिछले महीने एफआईआर दर्ज कर चुकी थी, इसलिए ईडी को ललितपुर पुलिस ने यह जानकारी दी है। हजारों रुपए का इनाम घोषित इस कंपनी ने पहला कार्यालय है, यानी देखा जाए पहला कार्यालय ललितपुर में खोला था। इसने निवेशकों को कम समय में दुगना राशि करने और कई लुभावनी स्कीम दिखाकर रुपए जमा कराने शुरू किए थे। कुछ समय बाद ही कंपनी के संचालक समीर अग्रवाल ने मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत 8 प्रदेशों में कई ब्रांचें खोल दी। दुबई तक में इस कंपनी ने कारोबार शुरू कर दिया था। इसके बाद ही सैकड़ों निवेशक इसके जाल में फंसते गए और अरबों रुपए कंपनी के खातों में जमा हो गए। कंपनी के फरार होने पर ही डीआईजी झांसी द्वारा गठित एसआईटी ने जांच शुरू की थी। ईडी के मुकदमा दर्ज करने के बाद ही ललितपुर पुलिस ने भी तेजी दिखाना शुरू कर दिया था। पुलिस को अपनी पड़ताल में इस कंपनी की कई संपत्तियों का भी पता चला है। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पर्दे के पीछे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समय के गर्भ में हैं, वो समय के साथ बाहर आएंगी। धीरे धीरे देखा जाए, इस कंपनी ने 8 प्रदेशों में अपने पैर पसारे, और यहाँ तक कि इस तरह से कुछ लोगों ने यूसीसी में एफडी और के जरिए फिक्स्ड डिपॉजिट यानी आरडी शुरू की, तो आरोपी लोगों को मैच्योरिटी भी दी, जिसमें लोगों का विश्वास बढ़ता गया। कई लोग यूसीसी ने कई लोगों को विदेश भी घुमाया, जिससे लोगों का और कंपनी पे भरोसा बढ़ता चला गया। यूपी और मध्य प्रदेश में भी मुकदमा दर्ज। पुलिस जांच में सामने आया कि यूसीसी सोसाइटी के खिलाफ कोतवाली ललितपुर उत्तर प्रदेश में साल 2024 में 5 मुकदमे दर्ज हुए थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी 1 केस दर्ज, जबकि अब कई केस दर्ज हो गए हैं। पुलिस जांच में यह सामने आया कि समीर अग्रवाल पुत्र राजेंद्र अग्रवाल निवासी मुंबई, हाल निवासी दुबई ने 2016 में SAJA नाम की संस्था की स्थापना की थी, जिसमें 9 सोसाइटियां बनाई थी। इसमें से एक यूसीसी, जिसका कारोबार यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड में है। दूसरी कंपनी LJCC जो मध्य प्रदेश में काम करती है। इसी तरह से देखा जाए, इसकी जो चौथी कंपनी है, तीसरी चौथी जो कंपनी आपकी है, वो यस गुजरात और राजस्थान में काम करती है। 5वीं जो है होमन बिहार और हरियाणा में काम करती है, और विश्वास के नाम से जो है पंजाब में काम करती है। यह देखा जाए, आरोपी विदेश में बैठा है। पुलिस की जांच में समीर अग्रवाल और RK सेठी निवासी मुंबई फाइनेंस एडवाइजर, जो फाइनेंस का एडवाइजर था और एक बड़ी बड़ी बातें करता था कि निवेशकों का पैसा एक सुरक्षित हाथ में है, और आज वो सुरक्षित हाथ कहाँ है कुछ पता नहीं है।
आर के शेट्टी भी जो है अंडरग्राउंड हो गया है। हो सकता है कि सूत्र के माध्यम से पता चल रही ये भी विदेश निकलने की फिराक में है। और इनके बहुत सारे संजय मुदगिल ट्रेनर और परीक्षित पारसी लीगल एडवाइजर का नाम भी सामने आया है। समीर अग्रवाल के दुबई भाग जाने के तथ्य प्रकाश में आए हैं। यूसीसी के अतिरिक्त जो अन्य सोसाइटी है उनके खाता धारकों मिचोटी का पैसा भी वापस नहीं दिया जा रहा है। और एक चीज़ और आ रही है कि जो साइड है इनकी अपडेशन में गई है। जो कुछ सीनियरों से बातचीत के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, अभी उनसे बातचीत हुई तो जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि साइड अपडेशन में गई है जनवरी में भुगतान शुरू होगा, ऐसा सीनियरों का कहना है। बल्कि ठोस साक्ष्य उनके पास भी नहीं है और इंतज़ार निवेशक भी कर रहे हैं। और जो अभिकर्ता है वो स्वयं एक विक्टिम अपराध पीड़ित है। पहले अभिकर्ताओं को अपना शिकार बनाया गया। आज देखा जाए मलाई खा के कुछ टॉप सीनियर ऐसा आराम कर रहे हैं या कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं। लेकिन जो ज़मीनी अभिकर्ता था, जिसने ज़मीन पे काम किया था, उसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, आज उसको इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल हमारी मध्य प्रदेश में थानाध्यक्ष से बात हुई। एक जेसीसी कंपनी के अभिकर्ता को थाने में बैठा रखा गया था, लेकिन मेरी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में मैंने चीज़ों को क्लियर किया और जब क्लियर हुआ तो चीज़ें मैंने बताई कि ये स्वयं विक्टिम है, अपराध पीड़ित है। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो आदेश है कि जो लायबिलिटी बनती है वो डायरेक्टर और मैनेजमेंट डायरेक्टर की बनती है, लेकिन अभिकर्ता यानी एजेंट की लायबिलिटी नहीं बनती है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जबलपुर का ये आदेश है। मैंने जब सारी चीज़ें बताने के बाद वो जो आदेश का सारी जानकारी दी तो थाना अध्यक्ष ने उन्हें छोड़ दिया है। और ये सही है, अभिकर्ता एक विक्टिम है, अपराध पीड़ित है। और कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े कि पैसा सुरक्षित हाथों में है, भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, समीर अग्रवाल कहता था, आर के शेट्टी कहता था। मेन अपराधी यही है जिन्होंने लोगों को बरगड़ा के गांव के सीधे साधे भोले वाले लोगों को अपना शिकार बनाया और शिकार बना करके आज ये लोग सामने नहीं आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ईडी का शिकंजा कस गया है और ईडी के शिकंजा के साथ साथ पुलिस भी हरकत में आ गई है। निवेशकों को अपना पेशेंस नहीं खोना है और धैर्य रखना है। पैसा तो देना पड़ेगा। और बड़े बड़े जो बोर्ड लगे थे उस समय सरकार की एजेंसी अथॉरिटी क्या कर रही थी, एक लंबे समय से व्यापार हो रहा था, लेन देन बराबर हो रहा था, लोगों का विश्वास इससे भी हो गया। तो निवेशकों को पेशेंस नहीं खोना है। इसके लिए लगातार हमारे संगठन और हम इस पे नज़र बनाए हुए हैं कि जिससे किसी भी बेगुनाह को दंड ना मिले, परेशान ना किया जाए, उनका उत्पीड़न ना किया जाए, फर्जी मुकदमा ना पंजीकृत किया जाए और अपराधी बचने भी ना पाएं। और बहुत सारे लोग अभी अंडरग्राउंड हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत ऐसे टॉप सीनियर हैं जो कि अगर भुगतान में निवेशकों की मदद करते हैं तो सेफ हो जाएंगे। लेकिन एजेंट दोषी नहीं है, इस चीज़ को लेकर के हाई कोर्ट जबलपुर का आदेश भी है। और लायबिलिटी जो बनती, क्योंकि ये स्वयं विक्टिम है, अपराध पीड़ित है, इनका अपना खुद का पैसा जमा है, ये हाई कोर्ट ने मान लिया है। और इसके वजह से बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन निवेशकों के भुगतान के लिए आपको एकजुट होकर खड़े होना होगा और निवेशकों के भुगतान के लिए जो भी संभव लीगल कार्य है वो भी करना होगा। और केंद्रीय कानून वर्ष 2019 जो है इसमें प्रावधान है जो इसे कहते हैं द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, यानी ये अनरेगुलेटेड डिपॉजिट को इस कानून में प्रावधान है कि प्रतिबंधित करना और 180 कार्य दिवस में पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान भी सुनिश्चित कराना। ये कानून लागू हो गया है। इसकी अनुपालना भी शायद सन 2025 में शुरू हो जाएगी। यूसीसी के हर पीड़ित जमाकर्ता का एक एक पैसा भुगतान होगा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सक्रिय रहना है, ठगों को बचने नहीं देना है। और जो अभी भाग रहे हैं, कितना भागोगे, भाग नहीं पाओगे। अब शिकंजा कस गया है और जो टॉप सीनियर हैं
जिन्होंने अपने अकाउंट में भी पैसा मंगाया है वो भी कहीं ना कहीं अब दायरे में आ रहे हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।